सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है दशमलवों की तुलना। यानी कि आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने दशांश और शतांश के बारे में सीखा था कि जो दशमलव के जस्ट बाद वाला नंबर होता है उसको हम दशांश कहते हैं और जो उसके बाद वाला नंबर होता है उसको हम शतांश कहते हैं। ये तो हमने सीख लिया था। यानी अब हमने दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ना तो सीख लिया और उनके स्थानीय मानों को भी जान लिया, लेकिन आज हम दो दशमलव वाली संख्याओं के बीच तुलना करना सीखेंगे कि किसका मान उसमें ज़्यादा होता है और किसका मान उसमें कम होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक प्रश्न है कि 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सान्या ने 8.5 अंक और रोहित ने 8.7 अंक लिए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखो, ये तो आपके बीच में भी होता होगा, आपके और आपके मित्र के बीच। आपको हो सकता है आपकी प्रतिशत पेपर में कुछ आई हो और आपके मित्र की अलग आई हो, तो दोनों में फिर तुलना तो होती होगी कि भाई तेरी प्रतिशत ज़्यादा है या मेरी प्रतिशत ज़्यादा। तो सेम उसी तरीके से आज हम इस प्रश्न को हल करना भी सीखेंगे और साथ में दो दशमलव वाली संख्याओं के बीच तुलना करना भी सीखेंगे। तो देखिए, जैसे सानिया द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 8.5 और रोहित द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 8.7। तो सबसे पहले याद रखना है कि जब भी हमें दशमलवों की तुलना करनी हो तो दशमलवों की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं। याद रहे, बाएं से दाएं। बाएं का मतलब होता है पहले हम दशमलव के पहले वाली संख्याएं देखेंगे और फिर दशमलव के बाद वाली संख्याएं देखेंगे। तो हमने देखा कि इसमें जो दशमलव के पहले वाली संख्या है, यानी जब हम बाएं से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ से चल रहे हैं, तो दोनों संख्या तो समान है। अब जब ये समान है तो हम अगले अंक पे जाएंगे। अगला अंक दशमलव के बाद कितना है? 5 और इसमें है दशमलव के बाद 7। तो लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जो दशमलव के जस्ट बाद होता है उसे दशांश कहते हैं। यानी अगर हम उस संख्या के नीचे बटा 10 लगा दें तो भी वही बात होगी। तो जैसे यहाँ पर 8.5 को 8 जमा और 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं। मैंने पिछली वर्कशीट में आपको समझाया था ना कि जो दशमलव के जस्ट बाद वाला होता है वो दशांश होता है, यानी बटे में 10। तो ऐसे ही इसको भी करेंगे तो ये बन जाएगा 8 जमा 7/10। तो अब आप बताइए दोनों में से कौन ज़्यादा है? 5/10 बड़ा है या 7/10 बड़ा है? तो बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है? बिल्कुल सही, ये वाला बड़ा है। तो इस प्रकार जैसे कि दोनों पूर्ण अंक समान है, यानी जो पहले वाले वो तो समान है, 8-8 है दोनों, इसलिए हम 10वें स्थान की तुलना करेंगे। क्योंकि 10वें स्थान पर 7 बड़ा है 5 से, इसलिए 8.7 बड़ा होता है 8.5 से। तो फिर दूसरा उदाहरण है कि संख्याओं की तुलना करके उनमें से बड़ी संख्या बतानी है। यानी अब हमें बताना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, दशमलव की तुलना करने के लिए ये हमने अभी समझा था कि उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, 1.02 और 0.99। इसको अब हम खोल के भी लिख सकते हैं। एक का तो एक ही रहेगा क्योंकि वो दशमलव से पहले पूर्ण संख्या है, तो इसलिए एक। फिर दशमलव के जस्ट बाद वाला कितना होता है? दशांश, यानी जितना भी वहाँ लिखा है बटे में 10। तो यहाँ पर हो गया 0 लिखा है तो हमने कर दिया 0/10। फिर दशमलव के जस्ट दूसरे नंबर का जो अंक होता है वो होता है शतांश, यानी उसके नीचे जो भी संख्या उसके नीचे बटा 100 लिख दो, तो हमने लिख दिया 2/100। तो ये संख्या का विस्तार हो गया। अब इस वाली संख्या का विस्तार देखेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि वो पूर्ण संख्या है और दशमलव के पहले है तो नहीं लगा दिया। फिर दशमलव के जस्ट बाद क्या है? 9।
और ये है 9 दशांश। 9 दशांश का मतलब 9/10 भी होता है। और अगला वाला 9 शतांश, तो अगला वाले को हमने 9/100 लिख दिया। तो फिर हमने तुलना करी कि देखा जैसे कि पूर्ण भाग 1 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर जो पहला ही अंक जो बाएं से दाएं चलते हैं वो इस वाले अंक से बड़ा है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये संख्या तो बड़ी है और ये संख्या छोटी है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है। तो हमेशा बाएं से दाएं चलिए, पहले बाएं वाले अंकों को देखिए, वो दोनों समान है तो फिर अगले अंक पर, वो भी दोनों समान है तो अगले अंक पर। इस तरह से उनमें तुलना की जाएगी। जैसे यहाँ पर है 2.09 और यहाँ है 2.093। अब इसको चाहे आप फैला के लिख लीजिए, जैसे 2 जमा 0/10 जमा 9/100, और इसको करेंगे 0, 2 तो पूरा ही आएगा, 2 जमा 0/10 तो आएगा। फिर ये शतांश है तो ये क्या आ जाएगा 9/100, और जो तीसरा अंक होता है उसके नीचे बटा 1000 लगाते हैं, तो ये बन गया। अब आप देखिए कि ये बराबर है, ये भी बराबर है, फिर ये देखा ये भी बराबर है, और फिर हमने आगे देखा तो यहाँ तो आगे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर है। इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी हुई? ये वाली संख्या ही बड़ी हुई, क्योंकि 3/1000 इसमें तो है, अगला अंक 3 तो है, इसमें कुछ नहीं है। जिसमें कुछ नहीं होता उसमें हम 0 लगा सकते हैं अपने आप से, तो इसलिए ये संख्या बड़ी है। अब आपको समझ में आया? अब देखिए फिर है अगला उदाहरण, वो है कि निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव वाली, उसमें जो सबसे छोटी संख्या है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या आप सिंपल इसको फैला के भी ना लिखें ना, तो जैसे मैंने समझाया आप वैसे ही समझिए कि आप हमेशा बाएं से चलिए। तो देखिए यहाँ पर 2 तो सभी हैं, लेकिन फिर हम किसकी तुलना करते हैं? अगली तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 वाला एक ये है और एक ये भी है। उसके अगला अंक देखते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब यही सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा देखेंगे तो ये वाला है 2.03। फिर 2.0 वाला और कोई नहीं है, तो अब हम चलते हैं 1 पर होना चाहिए, क्योंकि 2 तो सब में ही है ना। तो दशमलव के बाद 1 नंबर वाला ये लिखा हुआ, तो ये आ गया, ये इससे बड़ा। फिर 1 के बाद कोई 2 है? नहीं है। 3 है, तो ये वाला आ गया। तो 2.3 के बाद उससे बड़ा देखेंगे, छाटेंगे, तो देखा कि 2.3 से बड़ा है 2.35, और इनमें फिर सबसे बड़ा है ये वाला 2.9। इस तरह से आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और उसके बिल्कुल ठीक उलट अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ा छांटिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा छांटिए 4.1, 4.1, 4.1, 4.0, 4.0 और 4.7। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हुआ? ये सबसे बड़ा हुआ, यहाँ लिख दिया। अब 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो है नहीं, 1 है, तो 1 में भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला हम पहले लेंगे। तो ये 1, 4.17, जिसमें कुछ नहीं होता उसको 0 अपने आप लगा सकते हैं, तो इसका मतलब यही आएगा। फिर इससे छोटा तो हमने देखा, इससे छोटा तो 107, 4.107 ये लिखेंगे। फिर उसके बाद अब 1 है, 1 से छोटा क्या होगा? 0, तो इसलिए 0 वाला नंबर लेंगे। तो 0 वाले में भी देखेंगे पहले कौन सा लिखेंगे? पहले ये वाला लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तुलना बाएं से दाएं होती है। बाएं वाला अंक समान है तो उसके अगले पे जाओ, अगला वाला समान है तो उससे अगले पे जाओ। तो इस तरह से ये लिखेंगे, और सबसे छोटा इनमें ये है 4.017। तो इस तरीके से आपको ये आरोही अवरोही क्रम भी करना है, यानी इसमें छांटना है सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा, इस हिसाब से उनको रखना है। तो चलिए अब हम कुछ अपने अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दशमलवों की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाइए। तो अब आप देखिए कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। 0 तो यहाँ पर है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ 0 है, तो कौन बड़ा हुआ? यही बड़ा हुआ। उसके बाद ये वाला देखिए 0, 0 समान है,
फिर अगले अंक पे जाओ आप, यहाँ पर 0, यहाँ पे भी समान। फिर अगले अंक पे जाओ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 0.07 या 0.02? 0.07, क्योंकि इसमें 7 बड़ा है 2 से। अब अगले पे आओ, 1.23 या 1.2, जहाँ बस अब कुछ नहीं है अगला अंक, तो आप अपने आप से 0 लगा दो। अब बताओ कौन बड़ा है? बिल्कुल सही बात, यही बड़ा है। उसके बाद 3 बड़ा है 0.8, तो देखिए इसके आगे पूर्णांक तो कितना है, 0, और यहाँ है 3, तो 3 का मतलब 3.0 भी होता है, तो कौन बड़ा हुआ? यही बड़ा हुआ। इस तरीके से हमें इसको करना है। अब लिखा है कि दशमलवों की तुलना करके सही चिन्हों यानी बड़े, छोटे या बराबर का चुनाव करें। तो अब आप बताइए, देखिए इनमें से बड़ा कौन है या बराबर है? ये दोनों 0, ये भी 0, एक जैसा है। 7 और यहाँ पर 1, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। इसके बाद है B, 0, 0, 2, 2, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर हम अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं, तो ये कैसा हुआ? बराबर। इसके बाद 0, 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पर सिर्फ 1, तो यही बड़ा हुआ। अब देखिए 0.0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 5, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। फिर इसके बाद 0, 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 8, कौन बड़ा हुआ? यही बड़ा हुआ। इस तरीके से आपको करना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखिए, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। इस तरह से पहले सबसे छोटा छांटो, तो सबसे छोटा इनमें जो नज़र आता है वो आता है 1.09, फिर उससे बड़ा 1.9, फिर उससे बड़ा 2.03 वाला लेंगे अब हम, फिर उससे बड़ा 2.05, फिर उनसे बड़ा 3 वाला ही होगा, नेचुरली बात है, क्योंकि वो 1 वाले चल रहे थे 2 वाले, अब आएगा 3 वाला, तो 3.5, फिर उसके बाद सबसे बड़ा 4.9। अब दूसरे पर आ जाऊँ, 0.09, 0.9, तो 0.9 वाला ही सबसे छोटा होगा, ये लिख दिया। फिर उसके बाद 9 वाला होगा, क्योंकि इससे बड़ा 9 है, 9 लिख दिया। फिर 0 से बड़ा 1 वाली संख्या होती है, तो 1.09 आ गया, फिर 1.93 और उसके बाद 1.99। और इसी तरह से जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, तो इनमें देखिए सबसे जो बड़ा है वो 3.4 ही है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 किसी अंक में भी नहीं है। एक में 5 है लेकिन उसका ये छोटा है, तो पहला अंक हो गया 3.40, दूसरा अंक हो गया 3 दशमलव वाला ही कोई 3.04, फिर उससे छोटा 2 वाले नंबर आते हैं, तो 2 दशमलव, सबसे पहले कौन सा लेंगे इन तीनों में से? 9 वाला, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से। फिर 2.89 को लेंगे, फिर सबसे आखिरी में 2.54 को, क्योंकि ये सबसे छोटा है इसमें। फिर है देखिए इसमें हम कौन सा ढूंढेंगे, क्योंकि 8 वाला ही सबसे बड़ा होगा, तो 8 में भी 8 देख लिया। फिर अगला पॉइंट के बाद नंबर देखा 7, तो हमने इसी को ही सबसे बड़ा लेना है, क्योंकि इसके बड़ा और कोई है नहीं। फिर इसके बाद 8.6, फिर 6.9, 6.8 और 6.5, इस तरीके से हमें करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।